है कि शीना की हत्या के बाद उसके नाम पर मिखाइल ने उसका इस्तीफा भेजा था। ये सवाल कई दिनों से घूम रहा था। पता चला मिखाइल ने इस्तीफा भेजा है। शीना की हत्या के 13 दिन बाद मिखाइल ने शीना के नाम से उसके ऑफिस को इस्तीफा भेजा। इतना ही नहीं, मिखाइल ने शीना के मकान मालिक को भी चिट्ठी भेजी कि शीना का अपार्टमेंट एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाए। इतना ही नहीं, मिखाइल शीना के सोशल साइट्स पेज को भी अपडेट करता था। यहां तक आज से 2 हफ्ते पहले तक मिखाइल ने लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अपडेट किया था। तमाम खुलासे, तमाम ऐसी चीजें जो इस केस को और पेचीदा बनाते जा रहे हैं। तो मिखाइल बोरा पर रिपोर्ट जो है उसमें काम न करने पर इंद्राणी ने उसकी पॉकेट मनी रोकने की बात कही थी। इंद्राणी ने मिखाइल को हर महीने 12,000 रुपए की पॉकेट मनी देती थी। काम न करने पर इंद्राणी ने उसकी पॉकेट मनी रोकने की बात कही थी। शीना का मेल भेजने पर इंद्राणी ने उसे ज्यादा पैसों का लालच दिया था। और सबसे बड़ी बात, मिखाइल बोरा को ड्रग्स की लत थी और शायद यही जड़ में था। इंद्राणी ने मिखाइल की ड्रग्स की लत सबको बताने की भी धमकी दी थी। ये सबके एवज में हर महीने 12,000 रुपए की पॉकेट मनी, या यूं कहें कि एक तरीके की रिश्वत। काम नहीं करेगा तो ये पॉकेट मनी रोक दी जाएगी। एक तरफ मिखाइल शक के घेरे में, है, दूसरी तरफ मिखाइल खुद को पीड़ित साबित करने में लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि मिखाइल की भी हत्या की साजिश थी। खबर के मुताबिक मिखाइल ने पुलिस को बताया कि जिस दिन शीना की हत्या हुई उसी दिन मुझे भी मारने की साजिश थी। मेरी मां इंद्राणी मुखर्जी ने 24 अप्रैल 2012 को मुझे मुंबई वर्ली स्थित अपने घर में बुलाया। ड्रिंक दिया गया मुझे, लेकिन मैं वक्त पर वहां से निकल गया। उस दिन पीटर मुखर्जी छुट्टी पर विदेश में थे। घर में संजीव खन्ना और इंद्राणी मौजूद थे। दोनों ने मुझे राहुल मुखर्जी और शीना की शादी के बारे में चर्चा के लिए बुलाया था और मुझे नशीला ड्रिंक दिया। मैं अपना होश खो रहा था। इसी बीच संजीव और इंद्राणी शीना को लेने चले गए और मैं किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। मुझे और शीना को मारने की साजिश थी। मेरी बहन शीना ने इंद्राणी के घर आने से मना कर दिया था। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी संवाददाता राजेश मुंबई से। राजेश, हर दिन के साथ एक नया सिरा जुड़ रहा है, एक नया पेच सामने आ रहा है। इस मेल की बात पर अभी तक संशय था और अब यह पता चल रहा है कि कहीं बहुत इसके पीछे मिखाइल ही जिम्मेदार था। पुलिस कितना पेचीदगियों में उलझी है? देखिए, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए केस काफी पेचीदा है। राजीव, यही वजह है कि राकेश मारिया रोजाना पुलिस थाने में घंटों गुजार रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। जो इस केस के गवाह, जो संभावित गवाह हो सकते हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। राकेश मारिया और 4 बड़े अधिकारी रोजाना पुलिस थाने में घंटों गुजार रहे हैं। नए खुलासे रोजाना हो रहे हैं और सबसे नया खुलासा ये हुआ है राजीव, अभी जो खबर आई है कि राहुल मुखर्जी और शीना ने साल 2011 में देहरादून में सगाई कर ली थी और इस जो पूरा फंक्शन था वो शबनम के घर पे हुआ था, जो राहुल मुखर्जी की मां है उनके घर पे हुआ था। और इस फंक्शन में बताया जा रहा है कि पीटर मुखर्जी भी शामिल हुए थे, लेकिन इंद्राणी इस फंक्शन में नहीं गई थी। साथ ही कार के बारे में पता चल गया है, ओपेल एस्ट्रा कार था जिसमें शीना को अगवा किया गया था और उसी में उसकी हत्या की गई थी। उस वक्त पीटर मुखर्जी के बारे में पता चला है कि वो इंग्लैंड में थे। तो तमाम खुलासे हो रहे हैं। साथ ही पुलिस ने वो शीना का पासपोर्ट भी रिकवर किया है। राहुल के पास वो पासपोर्ट पड़ा था। अगर राहुल के पास वो पासपोर्ट पड़ा था तो इंद्राणी जो बार बार ये दावा कर रही थी कि वो यूएस चली गई है, तो वो पासपोर्ट दिखाकर राहुल ने उनको कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब पुलिस खोज रही है। जी राजेश, तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम बातें आ रही है। ओपेल एस्ट्रा कार की बात आ रही है जिसको संजीव खन्ना से बरामद